दोस्तों, आज एक बहुत अहम मुद्दे पे बात की जाएगी। संसद द्वारा पारित औकाफ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इसी दौरान भारत सरकार ने वक्फ से संबंधित नए रूल्स, वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम 2025 यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 3 जुलाई को यानी इसी महीने के 3 तारीख को अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं, जो अब पूरे देश में लागू हो चुके हैं। चूंकि ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में व्यापक रूप से चर्चा में नहीं आई, इसीलिए आम जनता तक इसकी जानकारी खास तौर पे नहीं पहुंची है। इसी मकसद से ये वीडियो बना रहा हूं ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी रहे। औकाफ से संबंधित ये नियम क्या हैं, इन नियमों के तहत देश भर के विभिन्न वक्फ बोर्डों की संपत्तियों को कैसे संचालित किया जाएगा। असल में ये एक केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्टर कराने के रूल्स हैं और ये सब पे मैंडेटरी है। इसमें इन संपत्तियों का डाटाबेस, पंजीकरण, ऑडिट, वित्तीय लेन देन पर सरकारी निगरानी वगैरह सब चीज़ें शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाया जाएगा जिस पर देश भर की वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड की जाएगी, जिनमें संपत्ति की सूची अपलोड करना, नई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करना, रजिस्ट्रेशन की निगरानी करना, वित्तीय खातों की जानकारी देना, उसे इकट्ठी करना, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना, प्रकाशित करना, बोर्ड द्वारा यानी औकाफ बोर्ड द्वारा जारी आदेशों का रिकॉर्ड रखना, ये सारे काम किए जाएंगे। इसके लिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधक यानी मुतवल्लियान हजरात को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने ताबे में जो संपत्तियां हैं जो रजिस्टर्ड है, उनको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल से पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। ओटीपी प्राप्त होने के बाद अपनी संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगे। ये पहला नियम है। सरकारी मंजूरी के उपरांत ही वो विवरण अपलोड होगा। नई वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में 3 महीने के भीतर फॉर्म नंबर 4 पर आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। फॉर्म नंबर 5 के अनुसार एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें देश भर की औकाफ संपत्तियों की जानकारी दर्ज होगी। ये ध्यान रहे कि ये नियम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं, पुराने कानून का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये 8 जुलाई से पूरे देश भर में लागू हो चुके हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इस काम की निगरानी कौन करेगा, तो उसका जवाब यह है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के वक्फ डिवीजन के जो प्रभारी सह सचिव वहाँ हैं होंगे, वो इस पोर्टल की निगरानी करेंगे और राज्यों में इसी स्तर के अधिकारी इस काम के लिए नोडल ऑफिसर होंगे। नोडल ऑफिसर उस ऑफिसर को कहते हैं जो खास एक कामगिरी के तहत उसे अपॉइंट किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड सपोर्ट यूनिट की तकनीकी सहायता प्राप्त करके तथा पोर्टल पर रियल टाइम मॉनिटरिंग निश्चित करना इस नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी। राज्य सरकार को 90 दिनों के भीतर उसके ताबे में जो वक्त की संपत्तियां हैं उसकी सूची अपलोड करनी होगी। देरी पर अतिरिक्त 90 दिनों की अवधि उन्हें मिलेगी, पर देरी का कारण उन्हें स्पष्ट करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून अभी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में या निरस्त करना या इसमें बदलाव करना, इसकी प्रक्रिया जारी है, वो पूरी नहीं हुई, फिर भी सरकार ने हड़बड़ी में ये रूल्स लागू कर दिए हैं। तो एक हिसाब से अच्छा ही है कि जो मुतवल्लियान हजरात हैं जिनके पास अपनी ये संपत्तियां हैं, वो उनको एक मौका है कि अपनी ताबे में जो ज़मीनात और जो चीज़ें हैं उसका रजिस्ट्रेशन कर ले। वरना तो ये देखा गया है कि
कई मसाजिद हैं, कई दरगाहें हैं, कई सैकड़ों एकड़ ज़मीन है जो बरसहा बरस वक्फ यूज़र के तौर पे हम यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन उसका कभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो ये अच्छा मौका है, रजिस्ट्रेशन कर लें। लिहाजा मेरी अपील है सभी मुतवल्लियान हज़रात से कि वो अपनी इस प्रक्रिया को तुरंत जारी करें, और दर्शकों से ये विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि अवेयरनेस फैले। खुदा हाफ़िज़।